हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पाठशाली आपका अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं मेरे प्यारे, आपका अभिनंदन करता हूं। और आज की क्लास के माध्यम से प्यारे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रकाश हाइगेंस के द्वितीय कणिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। दोस्तों, इसके पहले हमने परावर्तन की व्याख्या को पढ़ा चुके हैं, तो आज हम अपवर्तन की व्याख्या को पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले अगर हम एक बार ध्यान दें कि अपवर्तन क्या है, अपवर्तन की बात अगर उसके पहले हम करना चाहें मेरे प्यारे, आपको पता होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। लेकिन जब यह अपवर्तन होता है तो अपवर्तन की कंडीशन मेरे प्यारे, आपका जो प्रकाश की वेग होती है, वेग भी बदल जाता है और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन केवल उसकी आवृत्ति नहीं बदलती मेरे प्यारे। अब मेरे प्यारे देखिएगा, प्रकाश का जो अपवर्तन होगा इसको ध्यान से आप समझिएगा। परावर्तन को इसके पहले हमने पढ़ा दिया है, उसकी व्याख्या कर दी है, केवल आपको देखना है। एक रफ और एक पेन लेकर हमारे साथ बैठिए और मेरे सर नोट्स को आप क्या करो मेरे प्यारे कंप्लीट करते चलिए। देखिएगा, मान लीजिए आपकी एक आज्ञा दिया गया है, एक समतल तरंगाग्र आपका ये है और दूसरी आपकी ये है। ये दोनों क्या है? समतल तरंगाग्र आपके यहां पर आ रहे हैं। अब मान लीजिए जब आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश के अपवर्तन के पहले जो आपका वेग होता है v1 होता है और अपवर्तन के पश्चात मेरे प्यारे क्या हो जाता है? ये v2 हो जाता है। ये आपका ऊपर प्रथम माध्यम है, ये आपका दूसरा माध्यम है। जब ये किरण क्या होता है कि देखिए यहां पर बताया गया है कि माना जेड जेड डैश एक आपका अपवर्तक पृष्ठ है। ये वाला जो पृष्ठ मेरे प्यारे ये क्या है? आपका जेड जेड डैश एक आपका अपवर्तक पृष्ठ है जो आपके दोनों माध्यमों को अलग करता है। अब यहां पर कहा गया कि माना पहले माध्यम में एक समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है। कहा जा रहा है कि अब जो प्रथम माध्यम है मेरे प्यारे, इस माध्यम में आपका एक समतल तरंगाग्र ए ये है और दूसरा v, ये क्या हो रहा है? तिरछा इस पृष्ठ पर आपतित हो रहा है, एक तिरछा आपतित हो रहा है। अब यहां पर बात यह है कि जैसे क्या मेरे दोस्तों, जब t बराबर 0 होगा, t बराबर 0 समय पर अगर देखें तो आपका जो समतल तरंगाग्र a और v है, वह a वाला तरंगाग्र कहां पर पहुंचेगा? आपका इस समतल पृष्ठ के a पर आकर के पहुंचता है। जब t बराबर 0 होगा तो ये वाला जो आपका तरंगाग्र है वो कहां पर पहुंचेगा? a को स्पर्श करता है। और उसके बाद यहां पर आपको पता है कि जब यहां पर a पर प्राप्त होता है तो यहां पर हाइगेंस के द्वितीय कणिकाओं का सिद्धांत कार्य करता है। यहां से बहुत से तरंगे उत्पन्न होंगे जो द्वितीय कणिकाओं का काम करते हैं, इसको आगे हम बताएंगे। उतने ही समय अगर देखा जाए कि यहां से जो आपका द्वितीय तरंगाग्र आपका v है, v जितने समय में a डैश तक पहुंचेगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर आप लोगों लिखे हैं t बराबर 0 पर अपवर्तक पृष्ठ जेड डैश को बिंदु a पर स्पर्श करता है। जितने समय में तरंगाग्र v b a डैश तक पहुंच जाता है या पहुंच तक आता है, जितने समय जो आपका तरंगाग्र मेरे प्यारे b है, ये b कहां पर पहुंचेगा? a डैश पे पहुंचेगा। उतने ही समय में यहां से द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा जो द्वितीयक तरंगे उत्पन्न होती हैं, ये तरंगे मेरे प्यारे कहां पर आ जाएंगी? a से b तक पहुंचेंगी। यानी जितने समय आपका v a डैश तक पहुंचेगा, उतने ही समय मेरे प्यारे a b डैश तक पहुंच जाता है। लेकिन बात यह है कि वही समय आपका t यहां लगा, वही समय t आपका यहां लगेगा, लेकिन यहां पर जो इसकी चाल होगी वह आपकी v1 होगी। यहां पर जो चाल होगी मेरे प्यारे क्या हो जाएगी? ये v2 हो जाएगी। ये आपका आपतित तरंगाग्र होगा, ये आपका अपवर्तित तरंगाग्र होगा। इस बात को भी आप क्या करना है मेरे प्यारे? याद कर लेना है। तो वही काम करना, जब यहां से t समय में कोई तरंगाग्र v से a डैश तक पहुंचेगा तो इसकी हम दूरी निकालेंगे। तो दूरी कितना होगी? ध्यान दीजिएगा, तो जो दूरी होगी v इंटू a डैश का, आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, अर्थात समय और चाल के गुणनफल को हम दूरी बोलेंगे। तो v a डैश का जो मान आएगा वह v डैश या v1 इंटू t प्राप्त होगा। अब हमने इसके बाद लिखा उतने ही समय में बिंदु v से हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के अनुसार
उत्पन्न द्वितीयक तरंगे बिंदु ए से बी डैश तक पहुंच जाती हैं, बिंदु ए से बी डैश तक पहुंच जाती हैं। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो आपका जो मिलेगा मान ए बी की जो दूरी होगी मेरे प्यारे वह हो जाएगी V2 इंटू टी। क्या हो जाएगी? V2 इंटू टी प्राप्त हो जाएगी। एक बार सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मेरे प्यारे आपको यहीं पर समझना है कि ये तो मेरे प्यारे क्या होगा, आपका आपतित तरंगाग्र होगा जिसकी चाल क्या होगी? V1 होगी। और लेकिन यहां से जब प्रकाश की किरण जितने समय ये बी ए डैश तक पहुंचता है तो यहां पर आपका द्वितीयक तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसको आपको हमने बताया भी था। इसको हम बोलेंगे मेरे प्यारे अपवर्तित तरंगाग्र। ये क्या होगा? ए और बी डैश मेरे प्यारे ये आपका अपवर्तित तरंगाग्र होगा। इसी के एक बार हम लिख लेते हैं। आपको बताया गया है कि माना आपतित तरंगाग्र ए बी तथा अपवर्तित तरंगाग्र मेरे दोस्तों ए डैश बी डैश जो है आपका अपवर्तक तल, जो आपका अपवर्तक तल है यहां से आई और आर कोण को दर्शाता है। ये आपका आई और मेरे प्यारे आर कोण को बनाएगा। ये मान लीजिए आई बनाता है मेरे प्यारे, ये आपका क्या है? आर कोण बनाता है। फिर समझिएगा कि माना आपतित तरंगाग्र जो ए बी है तथा अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश वह अपवर्तक पृष्ठ से क्रमशः कोण आई और कोण आर को बनाता है। तो यहां पर केवल हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए वी ए डैश, ए वी ए डैश, क्योंकि मेरे प्यारे आपका 90 अंश होगा तो आप लगा देंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर मेरे प्यारे आपको पता है कि लाल बड़े कक्का होता है, तो यहां पर वी ए अपान मेरे प्यारे क्या हो जाएगा? ए ए डैश, ए डैश आपको यहां पर प्राप्त होगा। जैसे ये की देखिएगा वी ए डैश, क्योंकि साइन थीटा बराबर मेरे तो प्यारे क्या होता है? लाल बड़े कक्का ना, तो लाल बड़े कक्का के लिए अपान ए, तो जिसका लंब है बी ए डैश, देखिएगा वी ए डैश ये लंब होगा, ये मेरे प्यारे क्या होगा? कर्ण होगा, ये मेरे प्यारे क्या होगा? आधार होगा, क्योंकि जिसपे 90 अंश और थीटा बनता है वो आधार होता है और 90 के सामने कर्ण होगा और थीटा के सामने वाली भुजा मेरे प्यारे आपका आधार लंब के नाम से जानी जाएगी। उसी प्रकार फिर से हम एक आपका त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज ले लेंगे कौन सा होगा? ए वी ए डैश। त्रिभुज ले लेंगे ए बी ए वी डैश ए डैश लेंगे। ये भी आपको क्या होगा? यहां पर 90 अंश होगा, तो वही कंडीशन इसमें भी होगा मेरे प्यारे। निकाल लेंगे लंब बटे क्या हो जाए? कर्ण। तो यहां पर जो इसका लंब मिलेगा ए बी डैश, लंब कितना होगा? ए बी डैश अपान कर्ण आपका मिलेगा ए डैश। अब दोनों क्या कर लेंगे? हम भाग करते हैं साइन, यहां पर आई लिखिएगा, ये मेरे प्यारे क्या है? साइन आर है। तो साइन आई अपान मेरे प्यारे क्या लिखना है? साइन आर। तो साइन आई का मान मेरे प्यारे कितना दिया गया है? वी ए डैश अपान ए डैश बटे ए बी डैश अपान मेरे प्यारे ए डैश। ए डैश से आपका ए डैश ए कट गया, आपको केवल मिल गया साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू वी ए डैश मेरे प्यारे ए बी डैश। अब हमने आपको बताया था कि जितने समय यहां पर केवल समझना यह है कि जितने समय आपका ये टी समय में ये यहां से यहां तक पहुंचता है, यानी कि वी डैश ए वी जितने समय ए डैश तक पहुंचता है, इसकी चाल कितना थी? V1 थी और टाइम कितना था? t। तो इसकी जो दूरी होगी वह V1 इंटू टी हो जाएगी और उतने ही समय में ए कहां तक पहुंचता है मेरे प्यारे? V डैश तक। तो ए वी डैश की जो दूरी हो जाएगी, ए वी डैश की दूरी हो जाएगी, आपका समय तो वही लगा लेकिन अपवर्तित है, इसलिए जो इसकी चाल होगी वो क्या होगी मेरे दोस्तों? बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? V2 इंटू टी। अब मान लिख देंगे V1t अपान मेरे प्यारे क्या होता है? V2t। t से t कैंसिल हो गया, अतः आपको मिल गया कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू V1 अपान V2। प्यारे यही आपका स्नेल का नियम होगा। यही मेरे प्यारे क्या स्नेल का नियम कहलाता है कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू V1 अपान V2, जहां V1 प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल होती है और V2 क्या होता है? दूसरे माध्यम में चाल होगी। तो आई होप मेरे प्यारे आपको इस समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा और अगर आपको पेपर में लिखना होगा जैसे जैसे हमने लिखा वैसे आपको लिख देना, 100% आपको नंबर मिलेगा। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए।